आपने जेड प्लांट का पौधा लगाया है, लेकिन आपके जेड प्लांट का जो पौधा है वो घना नहीं होता है और उसके जो तने हैं वो मोटे नहीं होते। तो आप देख सकते हैं कि मेरा ये 4 इंच के पॉट में लगा हुआ जेड प्लांट कितना ज़्यादा घना है। बिल्कुल बरगद की तरह आपको दिखाई दे रहा है, बरगद की तरह इसकी आकृति है और मात्र 4 इंच के पॉट में ये लगा हुआ है और उसके तने को आप देख सकते हैं कि कितना मोटा है। इसको मैंने कटिंग से तैयार किया था। आपका तना भी इतना मोटा हो सकता है, जेड प्लांट का घना हो सकता है आपका जेड प्लांट बिल्कुल बरगद की तरह। ये बिल्कुल सही बात है कि जो जेड प्लांट है, अगर आप इसके ऊपर सही तरीके से काम करोगे तो ये बरगद की तरह घना हो जाता है। इसी तरीके से जो अप्रैल का महीना है, ये एक बहुत बढ़िया समय है जेड प्लांट के ऊपर कुछ बहुत ज़रूरी काम करने का। अगर अभी तक आपने अपने जेड प्लांट की रिपोर्टिंग नहीं करी है, इसकी प्रूनिंग नहीं करी है, तो अप्रैल ख़त्म होने होने तक आपको ये काम ज़रूर कर लेना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 3 ऐसे सीक्रेट टिप्स जिससे कि आप अपने जेड प्लांट को घना और मोटा बना सकते हैं। इसके साथ ही सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि अप्रैल के महीने में सबसे पहले वो कौन से काम है जो आपको कर लेने चाहिए। सर्दियों में जेड प्लांट का जो पौधा है वो डोरमेंट में चला जाता है, लेकिन जैसे ही फरवरी का महीना निकलता है, मार्च शुरू होता है, जेड प्लांट आपका ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। तो आप देखोगे कि आपके पौधे ने नए पत्ते निकालने शुरू कर दिए होंगे। लेकिन अगर आप अपने जेड प्लांट को शेप नहीं दोगे, आकार नहीं दोगे, तो इसकी जो टहनियाँ है ये इधर उधर फैलती रहेंगी। यानी जहाँ इसको जगह मिलेगी वहीं फैल जाएगी, बिना ये शेप के इधर उधर फैल जाएगा। तो अगर आपको इसको शेप देना है तो 2 बहुत ज़रूरी काम इस समय आपको कर लेने हैं। सबसे पहले तो इसकी प्रूनिंग। जैसे कि आप मेरा ये वाला पौधा देख रहे हैं, ये काफ़ी मोटा हो गया है, लेकिन ये एक तरफ झुक गया है। तो इसकी प्रूनिंग इस समय बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने अभी इसकी प्रूनिंग नहीं करी तो बस ये उसी दिशा में ग्रोथ करता चला जाएगा और इसकी जो टहनियाँ हैं इधर उधर फैलेंगी। तो आपके पास भी अगर जेड प्लांट के पौधे हैं और आपको उसको शेप देना है, आकार देना है कोई भी, तो आपको इसका काम अभी करना पड़ेगा। यानी जो अप्रैल में आपने अगर नहीं किया तो आगे जाकर इसकी ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ग्रोथ करने से पहले पहले, यानी नए पत्ते नई टहनियाँ निकलने से पहले ये काम आप कर लो। जितनी जल्दी हो सकता है इस काम को आप अप्रैल के महीने में निपटा लो। तो मेरे पास तो जितने भी पौधे हैं लगभग सभी की मैंने प्रूनिंग कर दी है, सभी को मैंने शेप दे दिया है और जो भी इसकी बेकार ब्रांचेस थी ये सबको मैंने काट दिया है। अभी भी इसका काम पूरा नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं जो तना है वो टेढ़ा है, पौधा एक तरफ जा रहा है। तो इसके लिए हमको करना पड़ेगा अपने पौधे की रिपोर्टिंग। इस पर भी काफ़ी सारे कमेंट्स लोगों के आ रहे हैं कि क्या हम अपने जेड प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये बहुत सही समय है जेड प्लांट की प्रूनिंग और इसकी रिपोर्टिंग करने का। इसको सही शेप देने का, आकार देने का इससे अच्छा समय आपको नहीं मिलेगा। मैंने पूरा पौधा बाहर निकाल लिया है और मैं इसी पॉट में इसकी रिपोर्टिंग करने वाली हूँ। ये मात्र 6-7 इंच का मेरा पॉट है, बहुत बड़ा पॉट नहीं है, लेकिन इसी के अंदर मैं रिपोर्ट करूँगी। बस थोड़ी सी नई मिट्टी का इस्तेमाल मैं करूँगी और इसके लिए जो मैंने पॉटिंग मिक्स ली है इसमें मैंने सिर्फ 3 चीज़ें मिलाई है और तीनों चीज़ों को मैंने बराबर मात्रा में लिया है। कंपोस्ट, मिट्टी और कोकोपीट, इन तीनों को मैंने बराबर बराबर मात्रा में लिया है। आप ध्यान रखो, ऐसा नहीं कि मिट्टी की मात्रा ज़्यादा लेनी है, तीनों की मात्रा कोकोपीट, कंपोस्ट और मिट्टी को बराबर बराबर रेशियो में आपको लेना है। अगर आप जेड प्लांट का पौधा रिपोर्ट कर रहे हो या फिर लगा रहे हो, ऐसी मिट्टी में जो इसकी जड़ें हैं वो बहुत बढ़िया ग्रो करती हैं। बहुत ज़्यादा मिट्टी का इस्तेमाल आप जेड प्लांट के पौधे के लिए ना करें, बस 3 चीज़ों का ही इस्तेमाल करें जो मैंने आपको बताया है। अब मैं इनके जो तने हैं इसको सीधा करके इसको रिपोर्ट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि पहले तो ये टेढ़ा जा रहा था, अभी मैंने इसको रिपोर्ट करके सीधा कर दिया है। रिपोर्ट करने के बाद भी मुझे इसकी काफ़ी सारी जो ब्रांचेस है वो टेढ़ी दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है कि ये जो ब्रांचेस है ये मुझे नहीं चाहिए और अभी भी मेरा पौधा शेप में नहीं है। तो फिर से मैं इसकी जितनी भी एक्स्ट्रा ब्रांच मुझे लगती हैं इसको मैं कट करके इसको एक परफेक्ट शेप दे दूंगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इसको पूरा एक बढ़िया सा शेप दे दिया है। अब जो इसके पत्ते निकल करके आएंगे तो पौधे को एक शेप, एक आकृति मिलेगी। इसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट है, मान लीजिए कि आपको अपने पौधे की सिर्फ प्रूनिंग करनी है, आपको इसकी रिपोर्टिंग नहीं करनी है, पॉट नहीं बदलना, मिट्टी नहीं बदलनी, तो फिर आप क्या करेंगे। इसके लिए आपके पास कोई ऐसा पौधा है जो कि बड़ा है तो आप उसकी मिट्टी की अच्छे से पहले गुड़ाई कर लीजिए। मिट्टी को थोड़ा सा सूखने दीजिए, उसकी ड्रेनेज वगैरह आप जरूर चेक कर लें पानी डाल करके कि जब भी आप पानी डालते हो तो नीचे से पानी निकल रहा हो। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, वरना आगे जाकर हमारा पौधा खराब हो जाता है। अब ऐसे पौधे की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करके अगर आपके पास कंपोस्ट है तो अच्छी मात्रा में कंपोस्ट आप ज़रूर डाल दो। जैसे कि मेरा ये वाला पौधा देख रहे हैं, मैंने सिर्फ इसकी प्रूनिंग करी है ऊपर से, मैंने इसकी रिपोर्टिंग नहीं करी है। ये सेम उसी पॉट में लगा हुआ है, मिट्टी भी वही है इसकी पिछले साल की। अब इसको मैं देने वाली हूँ अच्छी मात्रा में कंपोस्ट। कंपोस्ट के लिए सबसे बढ़िया रहता है वर्मी कंपोस्ट। आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करो या फिर आप अच्छे से डिकम्पोज गोबर की खाद भी दे सकते हैं। लेकिन जब भी गोबर की खाद आप दोगे वो पुरानी होनी चाहिए, काली पड़ चुकी हो और अच्छे से डिकम्पोज हो। कभी भी नई गोबर की खाद का इस्तेमाल आपको नहीं करना है।
अगर आपके पास कोई कंपोस्ट नहीं तो जो सबसे बढ़िया कंपोस्ट रहेगा इस समय जेड प्लांट को देने के लिए वो रहेगी चाय की पत्ती का कंपोस्ट। सूखी चाय की पत्ती या फिर आपने उसको मिट्टी में डाल के डिकम्पोज कर रखा है तो उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। पत्तों की खाद जो कि आपने डिकम्पोज करके बनाया है या फिर आपने किचन वेस्ट से डिकम्पोज करके खाद बनाया है जो कि अच्छे से डिकम्पोज हुआ हो पहले, तभी उसका इस्तेमाल आप अपने पौधे की मिट्टी में करेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो तीसरा काम है आप जरूर से कर लेना, इसको कंपोस्ट जरूर दे देना गुड़ाई करके, अगर आप अपने पौधे की रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, इसकी मिट्टी को नहीं बदल रहे हैं। तो यहाँ पर जो तीसरा काम है जो कि आपको अप्रैल में कर लेना चाहिए ये पूरा हो जाता है। अब आगे मैं आपको बता रही हूँ 3 ऐसे सीक्रेट टिप्स कि आपका पौधा घना क्यों नहीं होता या फिर आपके पौधे के जो तने हैं वो मोटे नहीं होते। आपका पौधा बेजान सा पतला सा पड़ा हुआ है, तो तनों को मोटा करने के लिए जो आपकी मिट्टी है इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है फास्फोरस। अगर आपके पौधे की मिट्टी में फास्फोरस की कमी है तो आपके पौधे का जो तना है वो कभी भी मोटा नहीं होगा, आपका पौधा घना नहीं होगा। अगर नाइट्रोजन की कमी भी इसके अंदर है तब भी आपका पौधा पत्ते कम निकालेगा। अगर आप अपने पौधे को शुरू से ही मोटा बनाना चाहते हैं इसके तने को, तो एक ऐसा पॉइंट मैं आपको शेयर कर रही हूँ, एक ऐसा सीक्रेट टिप। इसके लिए आपको सिर्फ अपने पौधे की जो अभी आपने प्रूनिंग करी है ना उसमें से आप एक साइज की काफ़ी सारी कटिंग ले लो जो लगभग एक साइज की हो। इसमें आपको करना है सबसे पहले इसकी जो नीचे के तने के पत्ते हैं ना उसको आपको हटा देना है। इस ट्रिक में आप जितनी चाहे उतनी कटिंग ले सकते हैं, यानी जितना मोटा आपको बनाना है 4-5 कटिंग ले सकते हैं, 10-12 कटिंग भी आप ले सकते हैं। इसके बाद इसके जो तने हैं नीचे के हिस्से को आप किसी भी शार्प यानी चाकू से कुछ इस तरीके से खुरच करके इसका जो ऊपर का ब्राउन ब्राउन सा हिस्सा है भूरे रंग का इसको हटा देना है ताकि जो हरा हिस्सा है वो दिखाई देना शुरू हो जाए। इसके इतने ही हिस्से को आपको खुरचना है जितने हिस्से में हमने पत्तियों को हटाया है। इस तरीके से मैं जितनी भी मेरी टहनियाँ मैंने ली है सभी में इसको मैं खुरच लूँगी। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने इस तरीके से खुरच लिया है। अब ये जो खुरचा हुआ हिस्सा है आपको इसको अंदर की तरफ रखना है और आपको एक बंडल बना लेना है इन सारी कटिंग का। इसके लिए बंडल बना करके आप इसको किसी धागे वगैरह से अच्छे से बांध दो ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपक जाए। जो खुरचा हुआ हिस्सा है उसको आपको चिपकाना है। ये देखिए अब मैंने बंडल बना लिया। अब ये कटिंग मैं लगा दूंगी, यानी ये एक पूरी एक कटिंग सिंगल कटिंग बन गई है। और कुछ दिन बाद ये जो टहनियाँ है ना एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगी और चिपक करके शुरू से ही एक मोटी टहनी बनाएंगी। ये एक ऐसा ट्रिक है जिसमें ज़्यादा दिन इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और शुरू से ही जो हमारा जेड प्लांट है वो इसके तने मोटे आते हैं और ऊपर जाकर के आपका पौधा घना बनेगा। इसकी कटिंग लगाना बहुत ही आसान है। आपने इतनी सारी प्रूनिंग करी है तो इसकी कटिंग लगाने का भी ये बहुत सही समय है। आप इसकी कटिंग वेस्ट ना करें, इसकी कटिंग से आप बहुत सारे पौधे तैयार कर लें। इसके बाद जो दूसरा सीक्रेट टिप है वो ये है कि अगर आपका तना मोटा नहीं होता, आपका पौधा पुराना है, तो यहाँ पर आप इस चीज़ का इस्तेमाल करें। ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही आसानी से फ्री में आपको आपके घर में ही मिल जाएगी। इसको बहुत ज़्यादा नहीं देना है, आपको सिर्फ महीने में एक बार इस चीज़ का इस्तेमाल करना है, वो भी आधा चम्मच। अगर आपका पौधा छोटा है, बहुत बड़ा पौधा है आपका, तो 1 चम्मच तक इस चीज़ को आप दे सकते हैं। ये जो चीज़ है ये है अंडे के छिलके का पाउडर। अंडे के छिलके को इस्तेमाल हम यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर है बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस जो कि तनों को मोटा करने में, मजबूत करने में मदद करती है। इसको देने से आप अपने जेड प्लांट के तने को नेचुरल तरीके से मोटा कर लेंगे। इसके साथ ही अगर आप अपने पौधे की जो पत्तों की ग्रोथ है इसको बढ़ाना चाहते हैं, पत्तों को ज़्यादा चमकदार और हरा आपको बनाना है, तो ये जो अंडे के छिलके हैं इनके साथ ही अगर आप 15 दिन के अंतर पर ये सूखी चाय की पत्ती का कंपोस्ट भी दे देते हैं तो आपका पौधा बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करेगा, ऊपर से भी घना होगा और इसके तने भी घने हो जाएंगे। अंडे के छिलके का इस्तेमाल आपको महीने में मात्र 1 बार करना है और ये जो सूखी चाय की पत्ती है इसको आप 2 बार दे सकते हैं। अब मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि हम अंडे नहीं खाते, तो फिर इसकी जगह आप क्या करें। इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया और आसान सा सॉल्यूशन है फास्फोरस का। ये बहुत ही सस्ता सोर्स है लेकिन इसको आपको बाहर से खरीदना पड़ेगा। आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, बहुत ही सस्ते दामों पर ये मिल जाता है। ये है डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसके अंदर है फास्फोरस की भरपूर मात्रा। अगर तनों को मोटा बनाना है वो भी बिना किसी झंझट के, घर में कोई खाद बनाए, तो फिर आप डीएपी का इस्तेमाल करो। डीएपी के कुछ दाने ही आपको देने हैं, बहुत ज़्यादा डीएपी का इस्तेमाल हमको नहीं करना होता है, वो भी महीने में मात्र 1 बार। डीएपी के कुछ 10-12 ग्रेन्यूल्स यानी कि जो दाने हैं आप
जेड प्लांट की मिट्टी में महीने में एक बार दे दो। पौधा आपका छोटा है तो इससे आप मात्रा कम रखो, 4-5 दाने दे दो। अगर थोड़ा सा बड़ा है तो 10-12 दाने आप दे दो, यानी अपने पौधे के साइज़ के हिसाब से ही आपको इसकी मात्रा रखनी है। अब यहाँ पर लोग बोलेंगे कि ये एक केमिकल फर्टिलाइज़र है। तो फ्रेंड्स, कोई भी पौधा जब उसका ग्रोइंग टाइम होता है, ग्रोइंग टाइम जब वो ग्रोथ करना स्टार्ट करता है, उस समय आप इसको हैवी फीडिंग देना ज़रूरी होता है, चाहे वो केमिकल फर्टिलाइज़र ही क्यों ना हो। और हमें इसका इस्तेमाल बार बार नहीं करना है, महीने में मात्र एक बार करो। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, कम करना है। आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ कुछ दाने ही गिन गिन करके इनके अंदर डाले। तो इस तरीके से आप अपने पौधे को घना बना सकते हैं, इसको मोटा बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको 3 टिप्स बताए स्टार्टिंग में अप्रैल में, आप उनको ज़रूर कर लेना। और अगर आपका पौधा पुराना है, इसके तनों को आपको मोटा बनाना है, बरगद की तरह घना बनाना है, तो जो 3 सीक्रेट टिप्स मैंने आपको आखिर में बताए उनको आप करो। आपका पौधा बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करेगा। जेड प्लांट सच में बरगद की तरह घना होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।